वेलकम बैक टू ओम क्लासेस। मैं आपका अमित सर। हमने पिछले क्लास में लीनियर इक्वेशन के वैल्यू निकालने के लिए सीखा था। उसके बाद उसका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और आज के वीडियो में हम उसके ग्राफ के वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड आपका क्वेश्चन जो है x माइनस वाई वो इक्वल टू 4। ये आपका क्या इक्वेशन 1 है, ये आपका क्या इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसमें y जो आपका है ये अगर हम उस तरफ अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर देखिए। ये आपका क्या है, ये आपका x है, ये आपका y है। यहाँ पे होता कैसे है, अब यहाँ पे y को एक वैल्यू आपको रखना है। y का वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 आप कुछ भी नंबर आप रख सकते हैं। तो इसमें अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, y का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 9 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब y का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है, 9 आता है। अगर y का वैल्यू हम क्या करते हैं, अगर y का वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू हम यहाँ 2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, आपका 8 आएगा। वैसे ही अगर y का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आपका आएगा, 7 आएगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, सेकंड आपका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर ये माइनस वाई जो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस वाई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू अब निकालेंगे, x और y। अब यहाँ पे क्या है, वैसे ही अगर y का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं y का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पे अगर जब 1 रखते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अगर y के वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं तो क्या होगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो y जब 1 होगा तो x क्या होगा, 5 होगा। y की जगह अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 प्लस 2 क्या होगा, 6। तो y का वैल्यू जब 2 होगा तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। y का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या, एक इक्वेशन का बनाने के इसका वैल्यू निकालने के लिए सीख। ये आपका क्या, 3 इक्वेशन हो गया। बोला था ग्राफ में आप कम से कम किसी भी लाइन को खींचने के लिए आपको 2 वैल्यू मिनिमम आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमने कितना वैल्यू निकाला है, 3 वैल्यू निकाला है। आइए इससे ग्राफ को हम देखते हैं। ये आपका क्या होगा, y प्लस होगा, ये आपका y माइनस होगा, ये आपका क्या x माइनस होगा, ये आपका x प्लस होगा। यहाँ जब आपका क्या होगा, 0 होगा तो यहाँ पे देते हैं 1, यहाँ पे आपका आएगा 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये आपका क्या आएगा, आपका ये आपका आएगा 1, ये आपका आएगा 2, ये आपका आएगा 3, ये आपका 4, ये 5, ये 6। इधर आएंगे तो इधर चूंकि जो आपका होता है ये माइनस होता है, इधर क्या आपका आएगा, ये -1 आएगा, ये -2 आएगा, ये -3 आएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपका -1, ये आपका क्या आएगा, -2, ये आपका -3, ये आपका -4, ये आपका -5। जैसे ये जो होता है, अगर आप किसी ग्राफ पेपर को आप लेते हैं तो ग्राफ पेपर का जो आपका ये फिगर होता है वो आपका फिगर कैसे होता है, वो आपका ऐसे फिगर होता है। यहाँ पे आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका हो गया। इसके बाद क्या आएगा, एक आपका ऊपर आता है। अगर मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हमको क्या करना है, इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, इसको 3 मानना है। तो वैसे ही हम लोग क्या किया है, 1 2, यानी ग्राफ में बोल सकते हैं, ग्राफ के पेपर में आपका जो बोल्ड लाइनिंग जो होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी मानना होता है मानते हैं। तो आइए इसको हम ग्राफ को बनाते हैं। इसको इसको अब क्या करते हैं, अब इसके वैल्यू को रखिए। तो वैल्यू पहला इक्वेशन में अगर हम आते हैं तो पहला इक्वेशन में x का वैल्यू क्या है, आपका 9 है। x का वैल्यू 9 है तो y का वैल्यू 1 है। तो x x आपका क्या है, ये वाला आपका देखिए, यहाँ पे जो x है ये आपका x लाइनिंग है, ठीक है, x एक्सिस है। तो x एक्सिस में वैल्यू कितना है, आपका 9। तो यहाँ पे आपका 9 कहाँ है, यहाँ पे है। y का वैल्यू क्या है, 1। तो 9 के सामने आपका 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसके सामने अगर मान लेते हैं हम चलते हैं तो 1 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये आपका एक आ गया। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका देखते हैं, सेकंड आपका क्या है, x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो
x का वैल्यू जब 8 है तो y का वैल्यू क्या आएगा 2, तो 2 अगर यहाँ पे हम आते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, ये मान के चलिए यहाँ पे आएगा। ठीक है। थर्ड आपका क्या है, x का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू 3 है, तो x आपका जब 7 है तो y आपका क्या आएगा 3 आएगा, तो ये आपका मान लो कहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। एक ये इक्वेशन हो गया आपका, हो गया। अब इक्वेशन सेकंड में आते हैं, तो x का वैल्यू क्या है 5, तो y का वैल्यू क्या है 1, तो x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू क्या है आपका 1 है। उसके बाद क्या है, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू क्या है 2। उसके बाद क्या है आपका, x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 7 तो y का वैल्यू क्या आएगा आपका 3 आएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्केल की मदद से क्या करना है, ये जो लाइनिंग ये डॉट और ये डॉट को क्या करना है, आपको मिला देना है। ठीक है, ये ऐसे करके क्या करना है, ये आपको मिला देना है ऐसे। उसके बाद ये वाले डॉट को क्या करना है, ये वाले डॉट को आपको ऐसे करके, सॉरी, इसको ऐसे करके इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये जो बनेगा यही, ये जो आपका इक्वेशन जो दिया गया था, इस इक्वेशन का ग्राफ जो बनेगा यही उसका क्या होगा, ग्राफ होगा। आइए एक और इक्वेशन को देखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका 5, ये आपका इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन आपका 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये आपका है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें y को इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो y, तो 2x क्या चीज में आपका प्लस में, तो उधर जाने के बाद क्या चीज में होगा, 2x जो आपका है प्लस में, उधर जाने के बाद क्या होगा माइनस में होगा, तो 5 माइनस 2x, एक आपका ये बन गया। सेकंड इक्वेशन आएंगे, सेकंड में आपका क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसमें क्या करते हैं 3x इक्वल टू 2y, उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 2y, और 3 जो आपका इधर क्या चीज मल्टीप्लाई में, उधर जाने के बाद क्या होगा डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 8 माइनस 2y बाई 3, ये आपका क्या इक्वेशन 2 का है। इसको हम क्या करते हैं, इसका इसके बगल में ऐसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था कि एक्स और वाई का वैल्यू रखकर सॉल्व किए थे, वैसे इस वाले इक्वेशन में भी आपको करना है। इसको हम एक्स, इसको वाई, इसको एक्स, इसको वाई लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे एक्स की जगह अगर रखते हैं वैल्यू हम 1, एक्स की जगह हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, मान लेते हैं पहले 1 रख के देखते हैं, तो y इक्वल टू क्या है आपका 5 माइनस 2x, तो क्या होगा 5 माइनस 2, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1, तो 5 माइनस 2 तो क्या आएगा आपका 3। यानी कहने का मतलब है कि x का वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है आपका 3 आता है, तो x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। वैसे हम क्या करते हैं, x की जगह हम 2 को रख के देखते हैं, तो x की जगह हम 2 को रखते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, आपका जाएगा 5 माइनस 2, 2 जा क्या होगा 4, तो वैल्यू क्या आएगा 1। यानी कहने का मतलब है कि जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है आपका 1 आता है। अब क्या करते हैं, x के वैल्यू को हम 3 रखते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू को जब हम 3 रखते हैं तो आपका क्या होगा 3, तो क्या होगा 5 माइनस 6, तो क्या आएगा आपका माइनस 1। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जब x का वैल्यू हम रखते हैं 3 तो y का वैल्यू क्या आएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, x इक्वल टू 8 माइनस 2y बाई 3। अब इसमें क्या करना है, अगर मान लेते हैं y का वैल्यू क्या रखते हैं, y का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा 8 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3, 8 माइनस 2 इंटू 0। बोला जाता है कि किसी भी नंबर, किसी भी डिजिट को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है, तो क्या होगा आपका 8 माइनस 0 बाई 3, तो क्या आएगा आपका 8 बाई 3। इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकालने के बाद आपका जो वैल्यू जाएगा वो क्या चीज में जाएगा, आपका समथिंग 2 पॉइंट समथिंग में जाएगा, आपको पॉइंट में जाएगा। तो पॉइंट में जब जाएगा तो आपको ग्राफ खींचने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो हम क्या करते हैं, इसके 0 के वैल्यू की जगह हम 1 का वैल्यू रख कर देखते हैं। जब 1 का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो y का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये आपका 2 इंटू 1 8 माइनस 2 बाई 3, तो क्या आएगा आपका 6 बाई 3, वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो बोला जा रहा है कि जब y का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 2 आएगा, तो y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। वैसे हम क्या करके देखते हैं, यहाँ पे y के जगह y का वैल्यू रखते हैं -2, तो y का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 इंटू क्या होगा -2 आएगा, तो 8
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, टू टू जा क्या होगा, 4 होगा बाई 3, तो कितना आएगा 12/3, तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब y के वैल्यू -2 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। यानी y के वैल्यू जब आपका -2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा आपका 4 आएगा। अब क्या करते हैं, y की जगह हम -5 रख कर देखते हैं, तो -5 जब हम रखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, -5 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा आपका 2 5 जा 10 यानी +10, तो जोड़ने पर कितना आपका आएगा 18/3, तो क्या आएगा आपका 6। यानी कहने का मतलब जो y के वैल्यू में रखते हैं -5, x के वैल्यू क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। इसमें हम लोग को एक चीज ध्यान देना है, एक बात पे हमको विशेष ध्यान देना है कि आपको x और y का वैसा ही वैल्यू रखना है जिसको कि सॉल्व करने के बाद अगले का जो वैल्यू है वो पॉइंट में नहीं जाए, क्योंकि पॉइंट में जब आपका जाएगा तो ग्राफ जो है बनाने में क्या होगा, आपकी बहुत कठिनाई होगी, पॉइंट का वैल्यू निकालने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए हमको क्या करना, माइनस में लेना है, प्लस में लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा वैल्यू नहीं रखना है जो कि क्या होता पूरा का पूरा कटे नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, -5 रखे तो पूरा का पूरा कटे 6 आ गया, -2 रखे तो 4 आ गया, इसके जगह हम कोई और वैल्यू हम लोग रख रहे थे तो वैल्यू हम लोग का पॉइंट में जा रहा था। इसलिए हम लोग को क्या करना है, वैल्यू सोच समझ कर रखना है ताकि पूरा पूरा कट करके आपका होल नंबर में आ जाए। ठीक है, देखते हैं ग्राफ इसका कैसे आएगा। इसमें आपको क्या करना है, पहले इसमें ग्राफ बनाने वक्त ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो ग्राफ बनाइएगा वो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस वैल्यू के हिसाब से आप देखिएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू अगर छोटा हो जाएगा और वैल्यू इसमें इससे ज्यादा वैल्यू उसका बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ आपको बनाने को कभी आपका बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना है, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, और वाई का वैल्यू मैक्सिमम कितना है आपका, प्लस में आपका 3 है, माइनस में आपका 5 है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, एक आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई प्लस हो गया, ये वाई माइनस हो गया, ये एक्स प्लस हो गया, ये एक्स माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आपका 0 होगा, आपका 1 2 3 4 5 6। अब क्या करते हैं, इधर देखते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आपका आएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन के वैल्यू को हम देखते हैं, तो x का वैल्यू क्या है 1, तो y का वैल्यू क्या है 3, तो x x एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ पे है, ये आपका 1 हो गया। अब 1 के सामने 3, y एक्सिस पे 3 देखते, 1 के सामने 3 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आपका क्या आएगा, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या आएगा आपका 3 आएगा। सेकंड में आपका क्या है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू -1, तो 3 तो -1 कहाँ आएगा आपका, नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, एक इसका ये आ गया। सेकंड को देखते हैं, सेकंड में क्या है, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 1 इसी पे आ रहा है। ठीक है, ये सेम यहाँ पर देखिए, ये जो लाइनिंग है ये आपका और ये आपका, ये दोनों क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का क्या है, एक पॉइंट जो है एक जगह आएगा। ठीक है, सेकंड में क्या है, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू क्या है आपका 4 तो y का वैल्यू क्या है आपका -2 है, तो -2 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू -5, तो x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू कहाँ आएगा आपका -5 आपका यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है, हमको ग्राफ खींच देना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का क्या है, आपका फर्स्ट वाले का ग्राफ ये है, इसका ग्राफ आप जब खींचिएगा तो इसका ग्राफ आपको, और आपको क्या है, ग्राफ खींचने में जो आपका पॉइंट दिया हुआ है स्केल से जब खींचिएगा तो इसका पॉइंट तीनों आपका क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एक भी पॉइंट आपका छूटेगा तो ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। और ग्राफ में क्या है, एक बार लाइनिंग आपका खींच लिए तो दोबारा उसको पेंसिल नहीं रगड़ना है। ठीक है, इसको जब हम खींचते हैं तो तीनों का तीनों लाइन क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक, ये आपका इसका हो गया। अब सेकंड का करते हैं, इसमें अब क्या करते हैं, सेकंड को जब हम सॉल्व करते हैं, आपका इसको जब खींचते हैं तो एक ये पॉइंट है, ये आपका ये पॉइंट है,
ये आपका एक ये पॉइंट है। यहाँ पे चूंकि क्या है, ये जो ग्राफ मैंने क्या बनाया, ये आपका ग्राफ का पेपर में नहीं है और ना कोई स्केल से खींचा गया है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलाने में थोड़ा ये दिक्कत हो सके, क्योंकि सबका क्या है, ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच है वो डिस्टेंस सब जगह सेम नहीं है, ठीक है। इसके कारण पॉइंट क्या है, थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, ये यहाँ आएगा, इसके बाद ये यहाँ आएगा, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये जो है ये आपका क्या बनेगा, इससे ये जो क्वेश्चन है इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ का आपका वैल्यू निकालने के लिए सीख गया, ग्राफ बनाने के लिए सीख गया। तो यहाँ पर आपका लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक था वो क्या हो गया आपका, लगभग आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग मैथ के नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि एक आपका क्लास 10 का टॉपिक है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका क्या है, क्लास 10 का टॉपिक है, लेकिन इस बार के सिलेबस में क्लास 9 में भी इस टॉपिक को डाल दिया गया, जो कि क्या क्लास 9 के भी सिलेबस में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो बच्चे 9 क्लास में इस बार अगर पढ़ लेंगे तो 10 क्लास में उनको क्या होगी, ये आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैथ के नेक्स्ट क्लास में हम एपी के टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।